Hi everyone, this is Deepika Gowda and you are watching Fashion for All. Today I am gonna talk about sheet masks. Everyone has their own experiences and opinions and views. Here I am sharing my experiences and opinions and views. Every product has some merits and demerits. किसी किसी के स्किन पे सूट करता है, किसी किसी के स्किन पे सूट नहीं करता. तो मेरे स्किन पे सूट करा या नहीं किया, या आपको ख़रीदना चाहिए शीट मास्क या नहीं ख़रीदना चाहिए, ये तो आपको बाद में पता चलेगा. सो विदाउट एनी फर्दर वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के शीट मास्क हैं. एक नायका स्किन सीक्रेट से है और एक डियर पैकेट से है. दोनों के दोनों नायका में अवेलेबल हैं और मैंने दोनों नायका से ही ऑर्डर किया था. ये मैंने लॉकडाउन से बहुत पहले ऑर्डर कर दिया था और ये हमेशा ऑफ़र में ही रहते हैं. एट एनी टाइम मैंने बाई 7 गेट 7 में ख़रीदा था आई थिंक. हाँ, तो ये मैंने बाई 7 गेट 7 में ख़रीदा था, यानी कि मेरे पास 14 थे. और ये मैंने आई थिंक बाई 5 या बाई 7 गेट 7 ऐसे कुछ ख़रीदा था. तो इनमें से मैंने बहुत सारे शीट मास्क यूज़ कर लिए हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो मेरे पास ये हैं. तो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या बचे हुए हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नायका स्किन सीक्रेट्स, मेरे पास पहले है राइस प्लस कैमलिया फॉर नरिश्ड रेडियंट स्किन. द सेकेंड वन इज़ avocado and moringa for nourished hydrated skin. नेक्स्ट मेरे पास है almond plus yogurt for revitalized nourished skin. नेक्स्ट है black mud plus aloe vera for purified hydrated skin. The next one is charcoal plus bamboo for purified nourished skin. तो ये मेरे पास नायका स्किन सीक्रेट्स के शीट मास्क थे. नाउ मैं आपको बता देती हूँ डियर पैकेट के मेरे पास कौन कौन से हैं. तो ये मेरे पास है डियर पैकेट का पहला ग्रीन टी प्लस जैस्मिन फ्लावर. ये यहाँ पे सूदिंग के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये किस पर्पस के लिए है. और ये ग्रीन टी और जैस्मिन फ्लावर का शीट मास्क है, ये डियर पैकेट का है. द नेक्स्ट वन इज़ आई हैव लैवेंडर प्लस आर्गन ऑयल, इट इज़ फॉर रिलैक्सिंग. The next one I have is sandalwood plus rose water, it is for moisturizing. The next one I have is egg white plus lemon, it is for tightening. These two are from lab collection mask. ये मेरे पास दो lab collection के हैं, ये दोनों भी डियर पैकेट से ही हैं. ये मेरे पास है एंटी ड्राई एंड हाइड्रेटिंग के लिए एंड ये मेरे पास है एंटी पॉल्यूशन एंड क्लियरिंग के लिए. मेरे पास एक और शीट मास्क है डियर पैकेट का चारकोल वाला, जो मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाने वाली हूँ कि मैंने उसको कैसे यूज़ किया है और मैं कैसे यूज़ करती हूँ चीज़ें. सो देखिए. तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ विदाउट एनी मेकअप मास्क शीट लगाने के लिए. तो अभी मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है. तो ये है डियर पैकेट का चारकोल होम रेमेडी मास्क. यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ से इसको टीयर अप करना है. यहाँ से आप इसको टीयर अप कर सकते हैं बहुत ही इजीली. एंड हेयर इज़ द मास्क. ये मास्क ब्लैक कलर में है क्योंकि ये चारकोल बेस्ड है. बाकी जो शीट मास्क आपको मिलेंगे वो सब वाइट कलर के होंगे. तो सिर्फ चारकोल वाला ही जो है वो ब्लैक कलर में अवेलेबल होगा और बाकी सारे जो शीट मास्क होंगे वो आपको वाइट कलर में अवेलेबल होंगे. तो अब मैं इसको अपने फेस पे लगा लूँगी स्टार्टिंग फ्रॉम माई फोरहेड. ये देखिए, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा सो डैट आपको ढंग से ये आपके फेस पे रह जाए अकॉर्डिंग टू द आईज एंड नोज एंड लिप्स. बाकी जितना भी सीरम है मेरे हाथ में वो उसको मैंने अपने नेक पे लगा लिया है. मैं अपनी हैंड्स पे लगा लूँगी, ईयर्स पे लगा सकते हैं आप, कहीं भी लगा सकते हैं अपने बॉडी पार्ट्स में. इस पैकेट में भी सीरम बहुत सारा है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. जितना भी सीरम होगा उन सबको मैं अपने हैंड्स पे और एल्बोज़, नीज़, हर जगह आप लगा सकते हैं. तो ये देखिए, इतना सीरम उस पैकेट में था. तो ये मैं अपने बाकी बॉडी पार्ट्स में लगा लूँगी.
ये आफ्टर 10 मिनट्स है। 10 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। तो अब 10 मिनट हो गए हैं, अब मैंने इसको निकाल दिया है। यू कैन सी द सीरम ऑन माई फेस। इसको आप थोड़ा सा मसाज कीजिए। मैंने इसको कम से कम 1.5 मिनट के लिए मसाज किया था। आप इसको जेंटली हर जगह मसाज कीजिए। बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एंड काल्मिंग इफ़ेक्ट ये आपको प्रोवाइड करता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वेरी रिलैक्स्ड। अपने नेक पे और अपने ईयर्स पे भी इसको अच्छे से मसाज कीजिए। एंड 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। अभी जस्ट 5 मिनट ही हुए हैं और ये मेरी स्किन में पूरा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है। आई एम सो हैप्पी। तो आपने देखा कि मैं कैसे शीट मास्क यूज़ करती हूँ, और ये वाला जो पर्टिकुलर शीट मास्क है इसको मैंने पहली बार ट्राई किया है, क्योंकि ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बाय किया था जब ये आया था, और फिर मैंने इसको बचा के रखा था यूज़ करने के लिए, और आज मैंने इसको यूज़ किया। तो ये यहाँ पे आपको मेंशन है कि ये क्लियरिंग पर्पस के लिए है। तो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बातें करूँ तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स के बारे में बातें कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़। बस यहाँ से निकाल लो और अपने फेस पे लगाओ। 10 to 15 मिनट्स के बाद आप इसको हटा के एंड देन यू गो टू स्लीप। तो ये सबसे ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट है। नंबर 2, ये ट्रैवल फ्रेंडली है। ऑफकोर्स अभी लॉकडाउन है तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे, बट स्टिल इट इज़ अ पॉइंट, यू नो, ये ट्रैवल फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा है। आप इसको अपने बैकपैक, हैंड बैग में रख लीजिए और यू आर रेडी टू गो। नंबर 3, ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, यू नो, बहुत ही ज़्यादा। आपने देखा जब मैंने इसको हटाया तो फिर सारा का सारा सीरम मेरे फेस पे था। बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, सारा मॉइस्चर स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। नंबर 4, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही जल्दी। जितना अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन आपकी स्किन को चाहिए, मुझे तो ऐसा लगा था जैसे कि मेरी स्किन को इसकी ज़रूरत थी, यू नो, इट वॉज डाइंग। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये हाइड्रेशन के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, और ये सारा मॉइस्चर, यू नो, ब्लॉक कर देता है स्किन में। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है तो हमारा जो नेचुरल स्किन का वाटर है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है, उसका मॉइस्चर डिक्रीज़ होता चला जाता है। तो दीज आर वेरी वेरी गुड ऑप्शंस। नंबर 5, दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द स्किन। दे रियली इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द स्किन। मैं इसको हमेशा रात में ही यूज़ करती हूँ, रात में लगा के और फिर इसको सो जाती हूँ, और सुबह बहुत अच्छी स्किन बनती है, ट्रस्ट में। तो ये तो होगी सारी बेनिफिट्स। अब बातें कर लेते हैं थोड़ी डीमेरिट्स की भी। नंबर 1 डीमेरिट इसका मुझे ये लगता है कि इसमें सीरम कुछ ज़्यादा ही होता है, जो कि वेस्ट भी हो जाता है। अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखिए। तो ये मैं आपको अपना शीट मास्क स्क्वीज़ करके दिखा रही हूँ। जब मैंने लगाया और इसको निकाल 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको निकाला तो ये लेफ़्ट ओवर सीरम है जो मैं आपको स्क्वीज़ करके दिखा रही हूँ। तो फेस पर लगाने के बाद भी इसमें इतना सीरम लेफ़्ट ओवर रहता है, और इनको मैं अपने बॉडी पार्ट्स में लगाने वाली हूँ ऑब्वियसली। तो ये देख सकते हैं मैंने पूरा अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है और इसमें इतना सीरम निकला है। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हम इसको निकालते हैं तो इसमें और भी बहुत सारा सीरम बचा हुआ होता है, इवन पैकेट में भी बहुत रहता है। तो डियर पैकेट वाले में थोड़ा कम सीरम रहता है, मतलब पैकेट में इतना सीरम नहीं रहता। लेकिन अगर आप बात करें नायका स्किन सीक्रेट्स की, और जो फेस शॉप के जो मास्क होते हैं उनमें भी पैकेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सीरम होता है। ऑफकोर्स हम उनको निकाल के अपने बाकी दूसरे बॉडी पार्ट्स में लगा सकते हैं, बट दैट्स नॉट अ आइडिया ऑफ मेकिंग शीट मास्क, राइट। ये फेस के लिए है, इट इज़ अ फेस मास्क, नॉट अ बॉडी मास्क। तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ वेस्टेज, आई थिंक। ऑफकोर्स हम उसको लगा लेते हैं, बट स्टिल अगर हम कहीं जल्दीबाजी में हैं या फिर हम कहीं बाहर हैं, घर पे नहीं है, इन अ रिलैक्सिंग मोड, तो आई थिंक हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और हम उसको फेंक देंगे और फिर चले जाएंगे। द सेकेंड डीमेरिट इज़ व्हाट आई फील इज़ ये एक ही साइज़ में आता है। इसका जो मास्क है, इसके अंदर जो मास्क है वो 1 साइज़ में अवेलेबल है। तो आई डोंट थिंक सो कि सबका फेस का जो साइज़ है वो सेम है, क्योंकि सबका अलग अलग फेस साइज़ होता है। तो जैसे कि डियर पैकेट का इट सूट्स परफेक्टली ऑन माई, यू नो, ऑन माई स्किन, ऑन माई फेस,
बट जो नायका स्किन सीक्रेट्स का है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है मेरे फेस पे, क्योंकि ये मेरे फेस ये बहुत नीचे तक तो आ जाता है, लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरत है तो मैं इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे लगाना पड़ता है। एंड आई थिंक जिनका फेस थोड़ा सा मुझसे थोड़ा बड़ा होगा या कुछ भी ऐसा, तो आई थिंक उनके लिए ये फिट अनफिट का काम हो सकता है, क्योंकि ये एक ही साइज़ में आता है। द सेकेंड डीमेरिट इज़ व्हाट आई फील इज़ ये एक ही साइज़ में आता है। इसका जो मास्क है, इसके अंदर जो मास्क है वो वन साइज़ में अवेलेबल है। तो आई डोंट थिंक सो कि सबका फेस का जो साइज़ है वो सेम है, क्योंकि सबका अलग अलग फेस साइज़ होता है। तो जैसे कि डियर पैकेर का इट सूट्स परफेक्टली ऑन माई स्किन, ऑन माई फेस। बट जो नायका स्किन सीक्रेट्स का है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है मेरे फेस पे, क्योंकि ये मेरे फेस ये बहुत नीचे तक तो आ जाता है, लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरत है तो मैं इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे लगाना पड़ता है। एंड आई थिंक जिनका फेस थोड़ा सा मुझसे थोड़ा बड़ा होगा या कुछ भी ऐसा, तो आई थिंक उनके लिए ये फिट अनफिट का काम हो सकता है, क्योंकि ये एक ही साइज़ में आता है। एंड एवरीवन नॉट हैज़ द सेम साइज, द सेम फेस साइज, everyone has not same face size. The third demerit I found is it can be a little bit on the expensive side, because ये पर शीट मास्क 100 रुपीज़ का आता है, और मैंने ऑफ़र में आप ख़रीद सकते हैं बाई 7 गेट 7, यानी कि एक शीट मास्क 50 रुपीज़ का पड़ता है। तो अगर आप इसको डेली लगाएंगे, मेनी ऑफ देम से कि फॉर बेटर रिजल्ट्स यू हैव टू यूज़ डेली, एवरी डे यू हैव टू यूज़ 1 शीट मास्क फॉर बेटर रिजल्ट। बट आई थिंक डेली इसको यूज़ करना इज़ नॉट ए कन्वीनियंट ऑप्शन, क्योंकि अगर आप डेली 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे शीट मास्क में तो महीने का 1500 रुपीज़ हो रहा है। एंड आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ ग्रेट डील टू इन्वेस्ट 1500 रुपीज़ इन दी शीट मास्क, क्योंकि ऑफकोर्स इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है जैसे कि आपने देखा, लेकिन ये अगर 1500 इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कोई DIY लगा सकते हैं अपने फेस पे, क्योंकि DIY आपका क्लेंजिंग का, एक्सफोलिएटिंग का और फेस मास्क तीनों का काम कर देता है। बट दिस आर ओनली फेस पैक। इससे पहले आपको अपना फेस साफ़ करना है, एक्सफोलिएट करना है, एंड देन आप इसको यूज़ करेंगे। तो इफ़ यू वांट टू यूज़ शीट मास्क एवरी डे, देन आई थिंक यू हैव टू बी रिच, वेरी रिच। आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी रिच। The next demerit is what I feel like बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जब आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं या फिर किसी वेडिंग फंक्शन में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, उससे पहले आप इन शीट मास्क को लगाइए, जस्ट टू एड अप अ लिटिल ग्लो एंड जस्ट टू ब्राइटन योर फेस, एंड फिर आप उस पर मेकअप करके जा सकते हैं। बट आई थिंक दिस व्हाट आई फील, आई एम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन साइड, एंड अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक नो मेकअप IGTV वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने कोई कंसीलर, कोई फाउंडेशन, कोई प्राइमर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, सिर्फ अपना सिंपल सा मेकअप किया था, एंड मुझे यहाँ पे पिंपल हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी और पता नहीं क्या हुआ इतने से में ही कि मुझे यहाँ पे एक्ने हो गया, और मेरे एक्ने मार्क्स, पिंपल मार्क्स बिल्कुल भी जल्दी नहीं जाते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है। तो वो यहाँ पे हो गया और वो उस टाइम से अभी तक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको लगा के अपना फेस बिना धोए किसी इवेंट फंक्शन में जा सकते हैं मेकअप करके। आप इसको लगा के द बेस्ट टाइम टू यूज़ दीज इज़ एट नाइट टाइम। आई थिंक आप इसको लगा के सो जाइए और फिर सुबह आप अच्छे अपनी हेल्दी स्किन के साथ उठिए। बट आई डोंट थिंक सो कि आप इसको इवेंट से पहले लगा सकते हैं, स्पेशली अगर आपका ऑयली स्किन है एंड एक्ने प्रोन स्किन है या फिर मेरी तरह कॉम्बिनेशन स्किन है। अगेन अ डीमेरिट ऑफ दीज शीट्स आर, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जिनके एक्टिव पिंपल्स या फिर एक्टिव एक्ने हैं उनको आई थिंक ये यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके पिंपल्स और एक्ने मार्क्स और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ये ड्राई और वेरी ड्राई पीपल के लिए बहुत अच्छा है। मैं भी कॉम्बिनेशन स्किन से हूँ, मुझे भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बट आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू गाइज डैट जब मैंने ये वाला, आई डोंट नो ये सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, जब मैंने ये वाला शीट मास्क यूज़ किया तो यहाँ पे क्लियरिंग लिखा हुआ है और चारकोल लिखा हुआ है, जो कि बहुत जल्दी मेरे स्किन पे अब्जॉर्ब हो गया 5 मिनट में। बट व्हेन आई यूज़ दीज टाइप्स ऑफ यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग वाला लिखा हुआ है, मॉइस्चराइजिंग और
नायका स्किन सीक्रेट्स के जो शीट मास्क हैं वो मेरी स्किन पे जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। स्पेशली अगर ये इसकी बात करूँ तो ये मेरे स्किन में 5 मिनट में एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसको टाइम लगता है एब्जॉर्ब होने के लिए। जब मैं सो जाती हूँ और फिर सुबह उठती हूँ तब एब्जॉर्ब हुआ मिलता है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ इस वाले पोर्शन में ऐसा लगता है जैसे सीरम ऑलरेडी लगा हुआ है, या आई डोंट नो मेरे नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस होता है, बट आई डोंट फाइंड। इसको भी मैंने रात में ही लगाया था, बाय द वे रात में लगा के मैंने वीडियो शूट किया था, पर इसके साथ मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया इसने मेरे स्किन पे, बट इसके साथ ऐसा नहीं होता है, टू बी वेरी सीरियस। आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या किसी और के साथ भी होता है। अगर आपके साथ होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हम इसको लगा के और फिर किसी इवेंट पार्टी वेडिंग में जा सकते हैं। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि मेरे स्किन पे ये नहीं टिकेगा। अगर मैं ऐसे करके वेडिंग फंक्शन में चली जाऊँगी मेकअप करके तो मेरा मेकअप ख़त्म भी नहीं हुआ होगा और मेरा मेकअप सारा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूँगी। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज दैट बहुत सारे शीट मास्क ऐसे हैं जिनको मैं अभी फ़िलहाल समर्स में यूज़ नहीं करूँगी, जैसे कि ये मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग और ये सारी जो शीट मास्क हैं इनको मैं यूज़ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ भी समर्स में सिर्फ वही यूज़ करती हूँ जो एकदम काल्मिंग और सूदिंग होते हैं। जैसे ये रिलैक्सिंग वाला है, इसको मैं यूज़ कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ क्योंकि ये लेवेंडर और आर्गन ऑयल का है, तो आई डोंट थिंक सो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप बात करें तो ये एग वाइट प्लस लेमन टाइटनिंग, इसको मैं यूज़ कर लूँगी समर्स में। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा हैवी वाले जो सीरम्स हैं, जो हैवी वाले जिनमें लिखा हुआ है आर्गन ऑयल, ये वो मैं इनको समर्स में यूज़ नहीं करूँगी। दे क्लॉग माई पोर्स एंड आई हैव ब्रेकआउट्स, दे गिव मी ब्रेकआउट्स लाइक सीरियसली। तो उन्हें तो मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ उन्हें ही यूज़ करूँगी जो मुझे लगेगा कि हाँ समर्स के लिए अप्रोप्रिएट हैं। और मैं ऑफ कोर्स डेली तो मैं यूज़ नहीं करती शीट मास्क। तो लेट्स सी, जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत है तभी मैं शीट मास्क लगाती हूँ। ऑफ कोर्स आई नीड हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन, बट उसके लिए मैं नाइट क्रीम्स और सीरम्स ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि समर्स है एंड आई एम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन साइड। बात करें अगर नायका स्किन सीक्रेट्स और डियर पैकर के शीट मास्क में, तो आई विल चूज़ डियर पैकर क्योंकि नायका स्किन सीक्रेट्स शीट मास्क लगाने के बाद मुझे अपने स्किन पे इतना कुछ खास फ़र्क नहीं दिखता जितना कि डियर पैकर का लगता है। फेस शॉप के भी शीट मास्क मैंने यूज़ किए हुए हैं, बट आई थिंक डियर पैकर के शीट मास्क आर द बेस्ट। ये दोनों नायका पे ही मिलते हैं। जो मैंने शीट मास्क यूज़ नहीं किए हैं वो हैं गार्नियर के और गुड वाइब्स के, और अभी तो मैं उनको ऑर्डर भी नहीं कर सकती क्योंकि लॉकडाउन है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे ऑरेंज जोन है, बट स्टिल आई एम नॉट गोना ऑर्डर एनीथिंग बिकॉज आई एम स्कैर्ड। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हमें शीट मास्क खरीदने चाहिए या नहीं, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो ऑफकोर्स करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ख़रीदना चाहूँगी तो मैं इस टाइप की ही शीट मास्क खरीदूँगी डियर पैकेज, जैसे क्लियरिंग जो चारकोल वाला, और जो एग वाइट एंड लेमन, और ये लैब कलेक्शन मास्क, तो मैं सिर्फ ये सभी खरीदूँगी। मैं ये जो बहुत ज़्यादा हेवी वाले जो हाइड्रेशन के लिए, मॉइस्चराइजेशन के लिए, मैं ये नहीं खरीदूँगी। विंटर का बाद में बात करेंगे, अभी तो विंटर्स आया नहीं है, उसके लिए एक अलग से वीडियो हो जाएगी। आप लोग घर पे अपना खुद का DIY मास्क भी बना सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए अगर आप बोलें कि मुझे अगर आप पूछेंगे कि ख़रीदना चाहिए कि नहीं, तो ऑफकोर्स ख़रीदना चाहिए, बट नायका स्किन सीक्रेट्स मैं वापस नहीं ख़रीदने वाली हूँ। इसको मैंने एक बार ट्राइंग पर्पज़ के लिए ख़रीद लिया था, तो मैं ये तो नहीं खरीदूँगी। मैं सिर्फ डियर पैकर के शीट मास्क को ख़रीदना पसंद करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। अगर आप मेरे किसी पॉइंट से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं भी करते तो भी बताइए। अगर करते हैं तो क्यों करते हैं ये भी बताइए, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं एग्री, ये भी बताइए। And if you find this video informative, then don't forget to like, share and subscribe to my channel, and bell icon को भी ज़रूर दबाइएगा so that you never miss any updates. You can follow me on my Instagram handle. I will give all the links in the description box below. Till then, stay tuned and stay beautiful. Bye.